अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन द फॉलोइंग केसेस। हमने बाइनरी रिलेशंस बताने हैं कि इनमें कितने मैक्सिमम बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में, 2 में है, 3 में। आइए तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन फॉलोइंग केसेस। पहला पार्ट है, इसमें ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो 2 हैं और बी सेट के एलिमेंट्स 3 हैं। तो इसको हमने क्या करना है, ए क्रॉस बी किया तो हम इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, इसका ए क्रॉस बी भी ले लेंगे। इसके अलावा हमें ये भी करना है कि ए सेट के 2 एलिमेंट्स हैं और बी के 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए क्रॉस बी जो है वो कितना आएगा, 2 3 जार 6 नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, 6 नंबर ऑफ पेयर्स हैं ये बाइनरी रिलेशन नहीं है। ठीक है, बाइनरी रिलेशन का फार्मूला होता है 2 की पावर n। तो सबसे पहले तो 2 की पावर n है बाइनरी रिलेशन का फार्मूला। तो हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स n क्या होता है, नंबर्स ऑफ पेयर्स हैं। तो ये कितना है, 6 है। ये 6 कैसे आया है, ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 को बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई करने से। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 जो है वो अपने इट सेल्फ से 6 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको हम करते हैं 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 2 जार 64। यानी इसमें जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में 64। ठीक है, कितने नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन होंगे। जो हमने पहले कार्टेशियन ए कार्टेशियन बी निकाला है, ये हमने क्यों किया है, इससे हमने पेयर्स निकाले हैं। अगर आप ये ए क्रॉस बी या ए कार्टेशियन बी नहीं भी करते, आप डायरेक्ट ए सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट और बी सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जार 6। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो बाइनरी रिलेशन का फार्मूला है 2 की पावर n, वो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ए कार्टेशियन बी से ही उसके पेयर निकालें। हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 6 निकाल लेते हैं और फार्मूला जो बाइनरी रिलेशन का है 2 की पावर n में 6 को पुट करके और 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है कि इसके पॉसिबल जो बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं ए और बी के, वो कितने बाइनरी रिलेशन होंगे, वो 64 बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने बाइनरी रिलेशन निकाल के नहीं दिखाने, हमने जस्ट बताना है कि कितने बन सकते हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। एन जो है वो सेट है सी का, और सी सेट क्या है, सी इज़ इक्वल टू 7। तो हमने इसको क्या करना है, सी कार्टेशियन सी कर लेना है, क्योंकि हमारे पास एक ही सेट है, दूसरा सेट ही नहीं है। तो हमारे पास जो है वो कार्टेशियन के लिए हम उसको सी क्रॉस की सी कर जो है सी कार्टेशियन सी कर लेंगे। तो सी के कितने एलिमेंट हैं, 7 हैं, और दूसरे सी के भी जब 7 होंगे तो 7 7 आर जो है नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन के लिए हमारे पास क्या होगा, n की पावर जो है वो क्या हो जाएगा, 7 7 जार, ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई 7 है। ठीक है, तो n इज़ इक्वल टू 2 की पावर 49। ठीक है, इसी तरह 1 एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड है। डी इज़ इक्वल टू 1 3 5, 3 एलिमेंट हैं डी के, और हमने क्या करना है, डी क्रॉस डी कार्टेशियन डी, एक ही सेट दिया हुआ है तो डी को डी से ही मल्टीप्लाई करके हम उसका कार्टेशियन से, यानी हमारे पास क्या हो गया, डी क्रॉस बी जो हमारे पास इसके नंबर ऑफ़ पेयर्स आएंगे वो क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जार 9। पॉसिबल जो पेयर बन सकते हैं वो 9 है। 9 हमारे पास क्या आएगा, 3 3 जार 9, 9 क्या है हमारे पास, n है। बाइनरी रिलेशन के फार्मूला की क्या है, 2 की पावर n जो है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 9, यानी 9 को हम 2 को हम 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो जो है वो क्या निकल आएंगे, पॉसिबल बाइनरी रिलेशन ऑफ डी सेट। ठीक है, वैसे ये डी कार्टेशियन डी करके फाइंड भी किया हुआ है। इस तरह आपने देखा ये इसके कितने रिलेशन बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, 9 बन गए हैं।
नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन में हम क्या करेंगे, 2 की पावर n लिखेंगे और n हमारे पास क्या है, 9 है। ठीक है, 3 3 9 हमने निकाला है डी कार्टेशियम डी से। ठीक है, 2 की पावर 9 हो जाएगा। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बजाय आप डी कार्टेशियम डी करें, आप डायरेक्ट 2 ऊपर 3 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 9 है और 2 की पावर 9 का मतलब क्या है, 2 को आपने उसके इटसेल्फ से 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बारे में कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 में हमने क्या करना है, हमने बाइनरी रिलेशन भी बताने हैं कितने बन सकते हैं, उनको निकाल के दिखाना भी है। ठीक है, तो 2 का पहला पार्ट है, ए हैज़ 3 एलिमेंट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। लेकिन बी जो है 3 इंटू जो है 5 स्क्वायर रूट है, तो बी का एक ही एलिमेंट है। ठीक है, उसमें आपस में उन दोनों के दरमियान में कोई कॉमा नहीं है। तो हमने क्या करना है, नंबर ऑफ़ पेयर्स हमारे पास कितने बनेंगे, ए क्रॉस बी के ऊपर हम क्या लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 1 जार 3, तो 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 2 जो है वो अपने इटसेल्फ से 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 1 जार 3 क्या है, ए सेट के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हमने बी सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं। अगर हम एक कार्टेशियन बी लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ठीक है, ये मैं आपको लेके दिखा देती हूँ कि 2 को हमने पहले हमने ए सेट को लिख लिया, फिर हम बी सेट को लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसका ए कार्टेशियन बी करेंगे तो 2 के साथ हम लिखेंगे 3 5, फिर हम 3 के साथ ऐसे ही लिखेंगे, फिर हम 5 के साथ। तो ये हमारे पास कितने सेट बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स बन रहे हैं, 3 पेयर्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ़ पेयर्स 3 हैं, ये आप नहीं भी फाइंड करते तो भी ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है एक्चुअली बाइनरी रिलेशन कितने बनने हैं। ठीक है, तो वो कितने बनने हैं, 2 की पावर 3, 3 1 जार 3, ये 3 पेयर्स बन रहे हैं। तो फार्मूला क्या है बाइनरी रिलेशन का, सनाई रब्त का। ठीक है, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n में हमारे पास नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं, n क्या है, नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं, जो दो सेट्स के आपस में पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन हम लिख लेंगे और उसका फार्मूला लिख लेंगे, ए कार्टेशियन बी में कितने बन सकते हैं, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ए हमारे पास 3 है और बी सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है। 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जार 3, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। तो इसमें कितने बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं, यानी ये बाइनरी रिलेशन क्या है कि ये 2 और 3 जो दोनों ए और बी सेट्स हैं, इनको पॉसिबल कितने रिलेशन में लिखा जा सकता है, इनको आपने निकाल के दिखाना भी है। आपने लिखना है R1 R2 R3, ये R8 तक इनके आपस में रहेंगे। ठीक है, आपके पास अब बुक आ चुकी है, आप उसमें आंसर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके आपस में कितने, किस तरह आपने R1 R2 R3 R8 लिखना है। इसी तरह हमारे पास सी सेट है, सी हैज़ 2 एलिमेंट, सो टोटल पॉसिबल इसके जो पार्ट्स हैं ये क्या हो जाएगा, 2 2 जार 4, सी कार्टेशियन सी कर लेंगे। ठीक है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, सी कार्टेशियन सी हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि नंबर ऑफ़ पेयर्स वाकई 4 बन रहे हैं। पाई को पहले पाई से, फिर पाई को ई के साथ, फिर ई को पाई के साथ, यानी यहाँ पहले आपने पाई को मल्टीप्लाई किया सी सेट के साथ, फिर ई को किया, तो हमारे पास ये पॉसिबल नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं। ठीक है, ये 4 बन रहे हैं। अब हमने इसका निकालना है बाइनरी रिलेशन। ये आप पिछली क्लास में जो हैं वो सीख चुके हैं कि बाइनरी रिलेशन R1 R2 के 2 सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, उनके कितने बन सकते हैं पेयर्स। ठीक है, कितने रिलेशन हम मैक्सिमम लिख सकते हैं। अब ये हम फार्मूला जो है इसमें पुट कर लेंगे। हमारे पास जो है
2 की पावर n में हम क्या लिखेंगे, हमने निकाला हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास 4, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या है, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ पेयर्स हैं। सी कार्टेशियन सी से जो हमारे पास आए हैं नंबर ऑफ़ पेयर्स वो कितने आए हैं, 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि 2 अपने आप से 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16। इसमें आपके पास 16 रिलेशन बन सकते हैं। यहाँ पे मैं इनके रिलेशन बना के आपको नहीं दिखा रही, थर्ड पार्ट में आपको इनके रिलेशंस भी बना के दिखाए जाएंगे। इन दोनों पार्ट्स के आप खुद बनाएंगे, आपके पास बुक है, आप वहाँ से आंसर में भी चेक कर सकते हैं किस तरह उन्होंने 16 रिलेशन निकाले हैं। थर्ड पार्ट क्या है, डी पार्ट है हमारे पास। डी कार्टेशियन ई कर लेंगे हम। डी हैज़ 5 एलिमेंट एंड डी हैज़ 1 एलिमेंट और ई सेट हैज़ 2 एलिमेंट। आप डायरेक्ट यहाँ से इनके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 1 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं, हम 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डी कार्टेशियन ई का मतलब क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1 2 ज़ार 2, तो कितने हमारे पास बन गए नंबर ऑफ़ पेयर्स। डी कार्टेशियन ई करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने बन रहे हैं, जस्ट 2 पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास 2 आया है इसको हम आगे जाके बाइनरी रिलेशन के फार्मूला 2 की पावर n की जगह पे 2 पुट करेंगे। ठीक है, ये देखें, अब हम लिखेंगे डी कार्टेशियन ई, निकाल के दिखाएंगे किस तरह। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इनके नंबर ऑफ़ पेयर्स 2 ही बनते हैं, क्योंकि हमारे पास डी सेट में 5 है, तो 5 जो है वो 2 दफ़ा ही मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा 5 जो है 1 से, दूसरी दफ़ा 5 जो है वो 10 से, तो नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। अब हमने इस 2 को बाइनरी रिलेशन के फार्मूला में पुट करना है। ठीक है, अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ़, पहले आप लिख लें, हाँ, टोटल बाइनरी रिलेशन इन डी कार्टेशियन ई। तो 2 की पावर n फार्मूला है हमारे पास, n में हम क्या पुट कर लेंगे, डी कार्टेशियन ई, तो 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 2, 1 क्या है, डी के एलिमेंट है और 2 क्या है, ई के एलिमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, और 2 को आपने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम 4। यानी अगर आप इनके R1 R2 R3 R4 ये जो है इनके नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम 4 बन सकते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक में आंसर चेक करेंगे तो वहाँ पे 4 रिलेशन बाकायदा बना के दिखाए गए होंगे। पहला तो आपका क्या होता है, इन्फिनिटी सेट होता है। R1 R2 में आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5 1, R2 में आप क्या लिखेंगे, R3 में 5 10, और R4 में आप क्या लिखेंगे, दोनों को मिला के लिखेंगे। एक में लिखेंगे 5 1, 5 10, तो बन गए ये 4 बाइनरी रिलेशन। इसी तरह आपने जो पीछे वाला पार्ट में 16 आया था और एक पार्ट में 8 आया था, उनके भी इसी तरह R1 इन्फिनिटी, उसके बाद पहला सेट, दूसरा सेट, जितने वो उनके पॉसिबल आपने वो बना के दिखाने हैं। ठीक है, इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक है, R1 हमेशा इन्फिनिटी होगा, R2 जो है पहला सेट है, जितने भी इसमें सेट बन रहे होंगे, जितने भी नंबर ऑफ़ पेयर्स बन रहे होंगे, R2 R3 R4 इस तरतीब से लिख लेंगे। उसके बाद उनको दो को मिला के, फिर 3 को मिला के, इस तरह करके आप अपनी बुक में, आपकी बुक अब आपके पास आ चुकी है, आप बुक में आंसर चेक करके उनके ये पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके 16 बनाने हैं, तो किस तरह बनाएंगे, पहले इन्फिनिटी। ठीक है, इसके अगर आप R1 लिखेंगे तो इन्फिनिटी, दूसरा फिर पाई, फिर पाई ई, फिर ई पाई, फिर ई, फिर इनको दो करके पाई और पाई ई। ठीक है, फिर पाई और ई पाई, फिर पाई ई, फिर इस तरह करके पाई ई और पाई। जितने दफ़ा आप इनको रिपीट करेंगे प्रोबेबिलिटी की तरह, ठीक है, तो ये 16 आपके पास पेयर्स बनेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ बाइनरी रिलेशन आपके पास कितने बनेंगे, पॉसिबल कितने होंगे, ये आपके पास 16। ये आपने करने अपनी नोटबुक में। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी एक्सरसाइज का 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया।